मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत को पढ़ने के वसीले से शुरू करते हैं। सो अजीज़ों कलाम खुदा में यूँ लिखा है, तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया और अय्यूब को तलवे से चांद तक दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया और वो अपने को खुलजाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा तलावत किया गया है इस पर गौर करें और थीम हमारा जो थीम है सादक की मुसीबतें, और आज सुबह हम मिलकर सीखेंगे अपने लोगों के लिए अपने लोगों के दुखों में खुदा का रिश्ता। अपने लोगों के दुखों में खुदा का रिश्ता। अजीज़ों, पहली बात जिसे याद रखने की हम सबको ज़रूरत है वो ये है कि खुदा अभी भी मौजूद है और हमारे दुखों में कार फरमान है। अगरचे शैतान को भी इस जहां का खुदा कहा गया है, 2 कुरिन्थियों 4 आयत, लेकिन वो हमें सिर्फ खुदा की ठहराई हुई हद तक ही मुश्किल में डाल सकता है। मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसके पहले 2 अबवाब को आप गौर मुताले कीजिए। अजीज़ों, खुदा की मर्जी के मुताबिक हमें चलने की ज़रूरत है। अजीज़ों, खुदा ने अपने कलाम में ये वादा फरमाया है या किया है कि वो हमें किसी ऐसी आजमाइश में ना पड़ने देगा जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो। 1 कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 13वीं आयत। दूसरी अहम बात जो आज हम सीखेंगे वो ये है, खुदा ने उनसे जो उससे मोहब्बत रखते हैं इस बात का भी अजीज़ों वादा किया है कि वो उनके लिए बुराई में से भलाई पैदा करता है। रोमियो 8 बाब उसकी 28वीं आयत में ये वाज़िया बयान। अजीज़ों, मुक़द्दस यूसुफ ने भी इस सच्चाई को अपने ही दुखों के तजर्बे से जाना। पैदाइश उसका 50 बाब उसकी 20वीं आयत। इसी तरह इब्रानियों का मुसन्नफ भी लिखता है कि खुदा कैसे हमारे दुखों को हमारी तरक्की और फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। इब्रानियों 12 बाब उसकी 5। अगर हम उन्हें कबूल करें तो ये दुख हमें मुस्बत अंदाज में तब्दील करते जाएंगे और हमारी जिंदगियों में बेहतरी और पुख्तगी लाएंगे। अजीज़ों, तीसरी अहम बात जो हम सीखते हैं वो ये है, मज़ीद ये कि खुदा का वादा है कि वो मसाइब में हमारे साथ खड़ा होगा और मौत के साया की वादी में से हमारा गुजरो हमारे साथ चलेगा। ज़बूर 23 उसमें ये वाज़िया बयान है। यसाया नबी का सहीफ़ा
उसका 43वां बाब उसकी दूसरी आयत। अजीजों, वो ऐसा रूहुल कुद्दस के वसीले से करता है जो हमें तमाम मुश्किलात में तसल्ली बख्शता है। 2 कुरिन्थियों उसका 1 बाब उसकी 4 आयत। अजीजों, खुदा अपने फर्जंदों में से हर एक को उनकी जिंदगी में दरपेश मुश्किलात से गुजरने का फजल और जोर बख्शता है। 1 कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 13 आयत, 2 कुरिन्थियों 12 बाब उसकी 9 आयत। अजीजों, चौथी अहम बात, गर्ज ये कभी ना भूलें कि खुदावंद यीशु आपके दुख बांटता है। जब हम उससे दुआ करते हैं तो वो हमारा ऐसा रहीम सरदार कायम यानी खुदा बाप और इंसान का दरमियानी है जो उन तमाम दुखों से गुजर चुका है। अजीजों, हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है जिनसे हम भी गुजर रहे हैं। इब्रानियों 4 बाब उसकी 15वीं आयत। अजीजों, बल्कि उसने हमसे ज्यादा दुख उठाया और कभी भी तनाव और आजमाइश में खता ना की। उसने सारी इंसानियत का गुनाह अपने ऊपर उठा लिया और हमारी खातर सलीबी मौत गवारा की। उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को अजीजों बर्दाश्त की। यसाया 53 बाब उसकी 4 आयत। जो कुछ उसने हमारी खातर सहा और बर्दाश्त किया उससे हमें शिफा, मदद और बहाली हासिल होती है। यसाया 53 बाब उसकी 5 है। खुदावंद आज सुबह में इस पैसेज, इस डिवोशन के वसीले से खुदावंद बरकत अता फरमाए और खुदा ताला मुझ पर और आप सब पर रहम करे। हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानी खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से जाती रहे और खुदावंद इसी तरह हमें अपने जलाल और अपनी कुदरत के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। सो अजीजों, आज हमने सब मिलकर सीखा अपने लोगों के दुखों में खुदा का रिश्ता। कल आने वाली कल को हम सीखेंगे दुखों के वसीले से बढ़ोती। दुखों के वसीले से बढ़ोती, यह आने वाली कल की सुबह को हम इस पॉइंट पर मिलकर बातचीत करेंगे और मिलकर सीखेंगे। खुदावंद आज मुझे और आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए और रहम करे अपना। आए अजीजों, दुआ करें। कादिर मुतअल खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शा है कि हम मिलकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके, इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। उसी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से मैं तेरे प्यारों के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता। तो अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम इस खूबसूरत दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम के वसीले से शुरू करते हैं। आमीन। जिसने हमें सिखाया
ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बात सही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा, हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शरफ़त हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शरफ़त हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर, आलमगीर कलीसिया पर, यरूशलेम पर, कौम बनी इसराइल पर यह बरकत अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो और आपकी हिफाजत करें। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत दे, आमीन।